Hello everyone, I am Poonam Sani, presenting before you the first video lecture of Indian polity. So the topic is fundamental rights. As we all know that fundamental rights starts from Article 12 till Article 35. So the first article is Article 12. So basically जो Article 12 है ये स्टेट को डिफाइन करता है. द टर्म स्टेट इंक्लूड्स यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, लोकल बॉडीज़ और एनी अदर अथॉरिटी विद इन इंडियन टेरिटरी. अब यूनियन लेजिस्लेचर हम किसे बोलते हैं? जो सेंट्रल लेवल पर लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है. जैसे पार्लियामेंट इज़ देयर, इट कंप्राइजेज लोकसभा एंड राज्यसभा. यूनियन एग्जीक्यूटिव मीन्स जो सेंट्रल लेवल पर लॉ को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, लॉ को एक्शन में लाता है. प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, दे ऑल आर पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. देन कम्स स्टेट लेजिस्लेचर. अब स्टेट लेवल पर लॉ मेकिंग बॉडी किसे बोलते हैं? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ देयर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज़ देयर. ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किन किन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है. अब स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर. ठीक है, लोकल बॉडीज़ में म्यूनसिपैलिटीज़ आ जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आ जाते हैं, और एक टर्म है एनी अदर अथॉरिटी. इसका मतलब क्या होता है कि इसमें स्टैच्यूटरी और नॉन स्टैच्यूटरी दोनों ही आ जाती हैं बेसिकली. अब स्टैच्यूटरी बॉडीज़ किसे बोलते हैं हम? जो लॉ के थ्रू बनती हैं. ठीक है, बट दीज आर नॉट मैंशनड in the constitution, right? For example, LIC is there, SEBI is there. ठीक है, ये statutory bodies हैं. और there are some non-statutory bodies. Non-statutory हम किसको बोलते हैं? जो executive resolution के थ्रू बनती हैं. For example, नीति आयोग is there, और you can take the example of CACP. ठीक है, ये किसी कानून के थ्रू नहीं बने, right? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बेसिकली इस टर्म को एनी अदर अथॉरिटी को डिफ़ाइन नहीं किया. बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस आई, तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट मेंशन किया दैट ऑन व्हाट बेसिस एनी कॉरपोरेशन और बॉडी टू बी इंक्लूडेड अंडर एनी अदर अथॉरिटी. ठीक है, इसमें एक केस था अजय हासिया केस. ठीक है, इस केस में कुछ टेस्ट मेंशन किया था. ठीक है, टेस्ट में कुछ क्राइटेरियाज थे, जैसे वेदर इफ़ अ पर्टिकुलर स्टेट और अ कॉरपोरेशन इज़ परफॉर्मिंग अ रोल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, जैसे कोई भी कॉरपोरेशन है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम कर रही है. ठीक है, दिस वाज वन ऑफ द टेस्ट. एंड द सेकंड वन इज़ इफ़ अ कॉरपोरेशन एन्जॉयज़ अ मोनोपोली स्टेटस, अगर उसके पास मोनोपोली भी है. ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनेजमेंट इज़ बीइंग डन बाय गवर्नमेंट. अब मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट मीन्स रेवेन्यूज़, सैलरीज डिसाइड करना, एंड हु विल बी इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर देयर. ये सब स्टेट की डेफिनेशन में ही आएंगे. ऑलराइट, अब ये जो बॉडीज़ हैं विच आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, दे हैव टू इंश्योर दैट फंडामेंटल राइट्स आर नॉट वायलेटिंग. इन केस अगर फंडामेंटल राइट्स किसी भी इंडिविजुअल के वायलेट होते हैं तो जुडिशरी विल इंटरफेयर. अब क्वेश्चन कम्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि डज जुडिशरी कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. आई होप आर्टिकल 12 इज़ क्लियर टू एवरीवन. अगर किसी को भी डाउट है इस आर्टिकल में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. अब चलिए हम कुछ MCQ सॉल्व कर लेते हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड, एंड आई वॉन्ट everyone to answer these MCQs in the comment section. So the first question is, under Article 12, state includes option A, government and parliament of India, government and legislature of states, all local or other authorities within the territory of India, or all of the above. You have to answer in the comment section. And the second question is, consider the following statements regarding NCERT. So the first option is, it is an educational research organization working for framing curriculum, bringing innovation, and upgradation of standards of education in India. Second option is, NCERT comes under the definition of state for the purpose of Article 12. So you have to find the correct statements. Option A, only 1, only 2. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. And the third question is, consider the following institutions, bodies. First statement is,
National Commission for Scheduled Tribes. Second is Indian Council of Agricultural Research. Third is Unique Identity Authority of India. Fourth is Federation of Indian Chambers of Commerce and Industries. So, which of these bodies, institutes come under the scope of state for the purpose of Article 12? So, options are option A 1 and 4 only, option B 2 and 3 only, option C 1, 2 and 3 only, and last option is option D 1, 2, 3, 4. And the last question is question number 4. Find the correct answer. The definition of state given in Article 12 of the Constitution is relevant for the following. Option A, only Part 3 of the Constitution. B, only Part 3 and Part 4 of the Constitution. C, only Part 4 of the Constitution. Option D, whole of the Constitution. You will get the detailed explanation of these questions in my Telegram group. You can join that and the link is given below in the description box. I just hope you like the video and do subscribe my channel for more videos. Thank you.